कह दे कि इंडिया न्यूज का जो स्टूडियो है वो मेरा है, और फिर आपके पास कोई राइट्स ही नहीं है, आपको पहले कहां जाना है, उन्हीं के पास जाना है। सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तो यह है कि आप और किसी कोर्ट जा नहीं सकते, आप ट्रिब्यूनल में ही जा सकते हैं, उन्हीं के पास जाइए। जिसने चोरी किया है उस चोर के पास ही जाइए और कहिए साहब कि भाई हम आपके पास आए, आप हमें बताइए। मतलब कितना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि चोर कब आपको सही साबित होने देगा, जब वहां से आप अपनी पूरी लड़ाई लड़ लीजिए, वहां से लड़ने के बाद फिर आप बाकी कोर्ट के अंतर्गत जा सकते हैं। तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण तो और कुछ भी नहीं रहा। और मुझे लगता है इस देश का, एक्चुअली मैं अरुण कृष्णा जी के साथ सहयोग में हूं, इस देश का बंटवारा ही दो चीज पर हुआ था। अच्छा। सनातन पर और वक्फ बोर्ड पर। जिनको वक्फ बोर्ड चाहिए था, जिनको पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए था, उन्होंने 90% मुस्लिमों ने वोट दिया था भाई पाकिस्तान के पक्ष में। 90% लोगों ने वोट दिया था और गए कितने, वाकई में बहुत कम लोग, 40% लोग शायद वहां पर गए। तो बाकी लोग यहां रह करके फिर यहां वक्फ बोर्ड की आवश्यकता क्या थी भाई? भारत के अंदर अगर आवश्यकता थी तो सनातन बोर्ड की आवश्यकता थी, सनातन बोर्ड की आवश्यकता है और सनातन बोर्ड की आवश्यकता रहेगी। भारत में वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए था, भारत के अंदर सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि जब देश आजाद हुआ तो कुछ ऐसे अताताइयों के हाथ में वाकई में देश की सत्ता गई, जिन्होंने सनातन को जितना तोड़ने मरोड़ने का प्रयास हो सकता था उतना किया। वो शायद कोई नहीं भूल सकता है जब शायद जापानीज डेलीगेशन आता है भारत के अंदर और नेहरू जी से जब बखान करना शुरू करता है कि आपके भारत का कल्चर कितना सुंदर है, मतलब कितनी एकता है, कितना प्रेम है, कितना प्रसन्नता है, जब वो काशी जाता है, जब वो वृंदावन जाता है, जब वो अयोध्या जाता है, जब वो अलग अलग जगह पर जाता है और सनातन धर्म की तारीफ करता है, तो नेहरू जी का एक शब्द था जो लोग नहीं जानते, गूगल कर लेंगे। उन्होंने कहा जिसका आप बखान कर रहे हैं, जिसकी आप महिमा मंडन कर रहे हैं, उसी को मैं खत्म करने का प्रयास कर रहा हूं। तो सनातन के लिए इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ भी नहीं हो सकता है। पर मुझे लगता है कि आज जो सरकार कर रही है, आज सरकार वक्फ बोर्ड में जब डाल रही है लोग, बिल्कुल बेहतर है, होना चाहिए। वहां पर आपकी सरकारी संस्था नहीं है। भारत के अंतर्गत आप बंगाल में चले जाइए, बंगाल में मंदिरों के जो कर्ता धर्ता हैं उनको तक मुसलमानों को बनाया गया था। आप हमारा आजम खान को हमारा कुंभ के आयोजन के समय उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। तो जब सनातन के अंतर्गत कुंभ आयोजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आजम खान को दी जा सकती है, उस समय वो मिनिस्टर हो सकते हैं, जब उनके पास वो जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो अगर कोई हिंदू वक्फ बोर्ड में है जो कि मुस्लिम की धार्मिक संस्था नहीं है, तो उसमें दिक्कत क्या है? तो मुझे लगता है कि इसमें किसी प्रकार का दिक्कत तो नहीं ये होना कहा चाहिए। जा रहा है आचार्य राज मिश्रा जी कि वक्फ को खंडित करने के लिए ही गैर मुस्लिमों की एंट्री यहां हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए एक बात बता दीजिए, वक्फ को खंडित जरूरत क्या है वक्फ की, जरा मुझे बता दीजिए। वक्फ की जरूरत क्या है? वक्फ के अंडर में मॉल बने हुए हैं, आपको पता है जरूरत है मॉल के लिए? ऐसे स्कूल जो है उसकी जमीन वक्फ की बताई जाती है। हाँ, वक्फ की जमीन की बात करें, गुरुद्वारा दिल्ली के केंद्र में चली जाइए, वहां भी वक्फ कहता है कि हमारी जमीन है। 1500 साल पुराने गांव वक्फ ने दावा कर दिया कि ये हमारा है, गुरुद्वारों पर दावा कर दिया कि ये हमारा है, पार्लियामेंट पर दावा कर दिया है कि ये हमारा है, इवन हाई कोर्ट पर तक दावा कर दिया है कि हमारा है। हाँ। तो मतलब इस प्रकार की गुंडागर्दी वाली संस्था में अगर कोई अच्छा हिंदू जाता है और न्यायपूर्ण कार्रवाई होती है, तो मुझे लगता है उसमें किसी को पीड़ा होनी नहीं चाहिए। हाँ, ये सच है कि वो श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक चौपाई थी, ते ही सुहाय न नगर बधावा और चोर न चांदनी रात सुहावा। अब वास्तविकता में ऐसा हुआ है, मैं किसी सरकार से संबंधित नहीं हूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं इस सरकार के आने के बाद पहले सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम हो रहा था, अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है। पहले जस्ट मुस्लिम मुस्लिम हो रहा था, अब हिंदू मुस्लिम हो रहा है। तो जब हिंदू मुस्लिम हो रहा है, समाज को डर किसका है? तो किसी को अल्पसंख्यक क्या कर लेंगे, इस पर भी जवाब दीजिए। नहीं, अल्पसंख्यक कहां अल्पसंख्यक को डराया जा रहा है? आपको लगता है कहीं कोई विषय नहीं है? मुझे लगता है जितना अल्पसंख्यक हमारे यहां सुरक्षित है, जितना अल्पसंख्यक हमारे यहां मौत से रह रहा है, क्योंकि यहां सनातनी बहुसंख्यक है या हिंदू बहुसंख्यक है। जहां पर हिंदू बहुसंख्यक है वहां किसी भी कम्युनिटी का कोई व्यक्ति शांति से अपना जीवन व्यतीत करता है। जहां पर यह कम्युनिटी जो है, जहां पर अगर इस कम्युनिटी को लेकर के देखा जाए, यह कम्युनिटी जहां पर बहुसंख्यक है, वहां जाकर के देख लीजिएगा। और अगर ना विश्वास हो तो तमिलनाडु के अंतर्गत चले जाएगा, त्रिम्बुल एक जिला है शायद जहां पर या गांव है, वहां पर उन्होंने कह दिया कि हमारी भावनाएं आहत होती हैं, मंदिर की घंटियां बजती हैं तो हमारी भावनाएं आहत होती हैं। जबकि इस देश के अंतर्गत जहां पर हिंदू बहुसंख्यक है वहां किसी की भावना आहत नहीं होती है। तो इस परिस्थिति के अंतर्गत मैं कहूंगा ये देश सनातन का था। और मैं एक बात और कह दूं,
अगर सनातन का ये देश रहेगा ना तो ये भी शांति से रह पाएंगे। सनातन के अंदर ही व्यवस्था है, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सनातन के अंदर ही कहा जाता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सनातन के अंदर ही कहा जाता है कि आत्मनः प्रतिकूलेन प्रसारेण न समाचरेत्। ठीक है।